एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों मैं यतिन ग्रोवर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल पे जितनी भी वीडियोस होती हैं वो या तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं या पैसिव इनकम से रिलेटेड होती हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होती हैं। मकसद है आप तक इस बात को पहुंचाना कि पैसिव इनकम एक्चुअल में है क्या, पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, क्योंकि पैसिव इनकम ही एक ऐसा सोर्स है जहां से आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम अर्निंग कर सकते हैं, जिंदगी भर की इनकम अपने लिए बना सकते हैं। तो आज दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें सिर्फ आपको ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि एक्चुअल में नेटवर्कर होता क्या है, नेटवर्कर करता क्या है, नेटवर्कर का काम क्या होता है, नेटवर्कर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आ तो जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 70 to 75% लोग क्या होते हैं उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। कारण ये होता है कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि नेटवर्कर होता क्या है, नेटवर्कर का काम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कहते किसको है और करना कैसे है, बेसिक्स पता नहीं होते हैं। चले जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हम भी करवाते हैं ज्वाइन, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन उनको पहले बेसिक्स समझाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली क्या होता है, कुछ लीडर्स अपनी टीम को या अपने डाउनलाइन को प्रॉपर समझा नहीं पाते हैं कि कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसिव इनकम बनाने के लिए। दोस्तों पैसिव इनकम कोई जादू तो है नहीं कि आपने चुटकी बजाई और पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई। आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा, प्रॉपर काम करना पड़ेगा बेसिक्स पे, तब जाके पैसिव इनकम अर्न होती है। तब जाके ये जो आप बड़े बड़े चेक सुनते हैं ना 5 लाख 10 लाख और आपको सपने जैसा लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये भी देखना है कि 5-10 लाख कमाने के लिए उन्होंने किन किन चीजों पे काम किया है, उन्होंने किन क्वालिटीज को अपने अंदर उतारा है, किन बेसिक्स पे काम किया है, तब जाके उन्होंने इतनी इनकम अर्न करी है। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो पे और समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्कर को क्या करना चाहिए मार्केट में आने के बाद, क्या क्वालिटीज अपने अंदर उतारनी चाहिए ताकि उसको दिक्कत ना हो किसी भी तरह से काम करने में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्कर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सके, अपने पे आउट्स को बड़ा कर सके और नेटवर्क के अंदर कैरियर बना सके। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग को समझा नहीं है, जिन्होंने नेटवर्कर क्या होता है उसको समझा नहीं है, लेकिन लोगों को गलत सलाह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसके अंदर आप कैरियर नहीं बना सकते। 100% कैरियर बन सकता है इसके अंदर, लेकिन कुछ बेसिक्स पे काम करना जरूरी होता है। दोस्तों फर्क क्या होता है कि जब हम जॉब करने जाते हैं ना, हमने बेसिक्स पे काम किया है, हमने नहीं किया है, हमने ग्रो किया है, हमने ग्रो नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क कंपनी को पड़ता है। हमें अपनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन उस सैलरी पे आप कितना गुजारा कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का यहाँ पे लिंक आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे जाके आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे कि उसमें मैंने आपको हर महीने की एक कैलकुलेशन करके बताई गई है क्यों मिडिल क्लास पे इतना बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्यों उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं और क्यों उन्हें दिक्कत आती है। वो सारा कुछ मैंने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो आज चलते हैं सीधा मेरी वीडियो के ऊपर और समझते हैं कि नेटवर्कर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये है कि नेटवर्कर को पॉजिटिव रहना चाहिए। नेटवर्कर शुड बी पॉजिटिव। सबसे पहले दिक्कत ये आती है नेटवर्किंग में आने के बाद, जब आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, आपने विश्वास करके ज्वाइन की, लेकिन आपको फिर भी उस पर विश्वास नहीं है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए या तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी डालने लगा हूं 1-2 दिन के अंदर कि आपको क्या क्या स्टेप्स देखने चाहिए कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। लेकिन अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली तो एटलीस्ट उस पर बिलीव करना सीखिए। जो वीडियो मैं डालूंगा उस वीडियो को देख के आप आसानी से समझ जाएंगे कौन सी नेटवर्क कंपनी हमें ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी नेटवर्क कंपनी हमने नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ खराब लोग भी होते हैं, और वो जो खराब लोग होते हैं ना वो अच्छे लोगों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। ऐसा हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए, अपनी अपलाइन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। कभी भी नेगेटिव आपको कोई मर्जी कुछ बोलता रहे, जिस दिन आपने ये एटीट्यूड अपना लिया ना
कि मैंने सही कंपनी ज्वाइन करी है। देखिए, आपने किसी को ज्वाइन किया है तो आपने दिमाग तो लगाया होगा थोड़ा सा। अगर आपने अंदर ये एटीट्यूड अपने अपना लिया है कि मैंने सही चीज को ज्वाइन किया है, मैं सही जगह पे आ गया हूं, तो उसके साथ कंटिन्यू कीजिए, पॉजिटिवली कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में रीसेल नहीं आती, रीपरचेस नहीं आती, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए रीपरचेस बड़ी जरूरी चीज होती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं रीपरचेस के अंदर आते हैं और आपको ग्रो करने का मौका देते हैं। जब तक आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो पहले तो सोच समझ के आपने कंपनी ज्वाइन करनी है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और नहीं। और जब आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी अपलाइन के लिए टोटली 100% पॉजिटिव आ जाइए। नेगेटिव कोई आपको कुछ भी बोलता रहे कि ऐसा है वैसा है, जो भी है, आपने अपने दिमाग से कंपनी ज्वाइन की है तो उसके लिए पॉजिटिव बने रहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, नेटवर्कर को एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए काम करने के लिए ना, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी काम करने के लिए ना, अगर आप ठंडे होकर काम करते रहेंगे ना, तो आप एक जॉब कर रहे हैं। अपने आप को पहले दिन से ही आपको क्या सोचना होगा, कंपनी का मालिक समझना होगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कंपनी किसी और की है और मैंने सिर्फ काम करना है, मैंने सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लिए इतना एक्साइटेड होना पड़ेगा, इतना एक्साइटेड होना पड़ेगा कि आपसे सामने वाले को ना फायदा हो। फायदा कैसे हो? जब आप इतने एक्साइटेड होंगे ना, जब आप किसी से बात करने जाएंगे तो उसको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। जब वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा ना, तो वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, और जब वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ भी होती चली जाएगी, पे आउट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, टाइटल भी बढ़ते चले जाएंगे, और बहुत जल्दी आप अपनी कंपनी के हाईएस्ट टाइटल भी पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटेड है अपने काम को लेके, आपको कितना मजा आ रहा है अपने काम को लेके। अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा ना, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको काम लगेगा, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो उस काम को, आप एक्साइटेड नहीं है उस काम को लेके। अगर आप एक्साइटेड हैं तो ही आप ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों कि आपको डिटरमिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। कोई भी काम बिना डिसिप्लिन के नहीं होता। अगर आपने ये सोच लिया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया हूं, 6 महीने में एक बार काम करूं, महीने में एक बार काम करूं, हफ्ते में एक बार काम करूं, नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, इसको एज ए पार्ट टाइम ले रहे हैं, और अगर चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम काम करूं, तो कम से कम पार्ट टाइम डेली 1 घंटा तो आप दीजिए अगर आपको ग्रोथ करनी है। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको एक गारंटी दी थी कि अगर 6 महीने अगर आपने पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अग्रेसिवली लगा लिए, तो आप 6 महीने बाद जो आपकी परमानेंट जॉब है ना, आप उसको छोड़ने पर खुद राजी हो जाएंगे। ये ऐसी मैंने आपको गारंटी दी थी और आज भी मैं उस पर कायम हूं, और हमेशा कायम रहूंगा इस बात पर कि जिसने 6 महीने डेली बेसिस पे डिटरमिन्ड होके अग्रेसिवली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर लिया, वो 6 महीने बाद अपनी परमानेंट जॉब खुद ही छोड़ देगा। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरी टीम का ऐसा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने टीम में ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े मैनेजर्स लेवल पे थे, लेकिन उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा, एग्रेसिव होकर इसमें काम किया, डिटरमिन्ड होकर काम किया, पॉजिटिव होकर काम किया, और वो अपनी जॉब्स को छोड़ चुके हैं। 100% फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप जो आता है ना दोस्तों, वो आता है पेशेंस। ये जो है ना सबसे बड़ा मूल मंत्र है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आपका अपना बिजनेस है। जब आपका अपना बिजनेस है तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। लोगों को बहुत जल्दी होती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, महीने 2-3 महीने बाद आपके लाखों रुपए के चेक आने स्टार्ट हो जाएंगे। कई लीडर्स ऐसे हैं, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को गलत रास्ते पर डालते हैं कि 3 महीने में लाखों रुपए के चेक्स आने शुरू हो जाएंगे। शायद कुछ हजार में से 10,000 लोगों में से किसी एक का ऐसा होता होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन सबका नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी क्वालिटी होती है, हर एक बंदे का अपना नेटवर्क होता है, हर एक बंदे का अपना काम करने का स्टाइल होता है। तो किसी को भी ज्वाइनिंग कराने से पहले, किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में उतारने से पहले उसको ये समझाना या खुद समझना बड़ा जरूरी है नेटवर्कर को कि इसके अंदर पेशेंस जो है ना सबसे बड़ी गेम है। जिस आदमी के अंदर पेशेंस है ना, 1 साल 2 साल 3 साल का जिसने कोर्स कर लिया ना नेटवर्क मार्केटिंग का, वो जिंदगी में कभी कहीं भी मार नहीं खाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की तो फील्ड छोड़ दो, किसी और फील्ड में भी मार नहीं खाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग में तो जिसने 3 साल लगा लिए उसकी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो ही जानी है। कंडीशनल कंपनी उसने कौन सी चूज की है, अगर कंपनी एथिकल है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज की या अपने कंसल्टेंट्स की ग्रोथ के बारे में सोच रही है, 3 साल में वो बंदा, वो कंसल्टेंट अच्छी खासी ग्रोथ कर जाएगा, खुद भी सीख जाएगा, अपनी टीम को भी सिखा लेगा और साथ साथ अच्छे पे आउट्स भी कमा लेगा। तो दोस्तों ये जो पेशेंस है ना, ये सबसे बड़ी कड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की। अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया ना, अगर आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ऑटोमेटिकली आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको पहले दिन से पता है कि मेरे को पेशेंस रखनी है, एटलीस्ट 3 साल मुझे पेशेंस रखनी है, 3 साल मैंने पढ़ना है, मैंने सीखना है, मैंने अपने ऊपर बिल्ड करना है, मैंने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3 साल आपको इनकम नहीं आएगी, लेकिन जो हम बड़े पे आउट्स की बात करते हैं, 3 साल बाद एक्चुअल में जो आपके पे आउट्स होंगे, बहुत कम भी अगर आपसे काम हुआ है, आप प्रॉपर नहीं काम कर पाए, लेकिन डेली आपने काम किया है किसी वजह से। देखिए कई बार क्या होता है, टीम ज्वाइन करती है, चली जाती है, फिर ज्वाइन करती है, कुछ लोग चले जाते हैं उसमें से। लेकिन अगर आपने 3 साल अपनी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देनी है, एथिकल कंपनी को, तो गारंटेड आपने लाख रुपया क्रॉस कर लिया है। अब अपने पिछले 3 साल उठा के देख लो कि आपने किस कंपनी में काम किया है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, किसी में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपने पिछले 3 साल में क्या कमाया है, क्या जोड़ा है और क्या ग्रोथ की है, उसका चार्ट एक बना के खुद देख लो, तो आपको मेरी बात शायद समझ में आ जाएगी कि 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा समय है। 3 साल अपनी पूरी जिंदगी के लिए, अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए 3 साल एक बहुत छोटा सा वक्त है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर नेटवर्कर क्या करता है, नेटवर्कर एक अपने लिए मेंटर ढूंढता है। मेंटर क्या होता है, उसकी अपलाइन हो सकती है, या कोई बुक हो सकती है, या कोई भी यूट्यूबर हो सकता है जो उसका मेंटर बन सकता है, जो उसको टाइम टू टाइम समझाता रहे कि ये गलतियां नहीं करनी है, जो उसको शुरू से गाइड करे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि शुरू से एक गाइडेंस अगर किसी को मिल जाएगी कि हमने 3 साल अपने आप को रगड़ना है, अपने आप को चलाना है, सीखना है, ये मेंटर अगर उनको बताएंगे, प्रॉपर मेंटर उनको मिलेगा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पालेंगे, आप एक प्रॉपर नेटवर्कर बन जाएंगे, आप एक बढ़िया लीडर भी बन जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपेयर गोल स्टेटमेंट। गोल्स हम सबके होते हैं, लेकिन कहां होते हैं, याददाश्त में होते हैं, और अक्सर हम उनको भूल जाते हैं। असली नेटवर्कर क्या करते हैं, अपनी गोल स्टेटमेंट प्रॉपर बनाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाली है जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है कि हाउ टू सेट योर गोल। अपने गोल्स को प्रॉपर कैसे सेट करें, गोल स्टेटमेंट कैसे बनाएं, एक नेटवर्कर कैसे काम करता है। अगर आप डाउनलाइन में किसी के काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार उसने बड़े अच्छे पे आउट्स बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, ऐसे नहीं बना लिया दोस्तों। उन्होंने बेसिक्स पे काम किया है, कंडीशंस पे काम किया है और पॉजिटिव रह के काम किया है। इन सब चीजों पे काम करने के बाद ही इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े पे आउट्स बने हैं, ऐसे नहीं बने। तो आपको क्या करना होगा, गोल स्टेटमेंट बनानी होगी। और लास्ट स्टेप है दोस्तों, लास्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना होगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। अगर तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बना सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपके साथ आते ही नेगेटिव आदमी पॉजिटिव होता है, कई लोगों में होती है ये कैपेबिलिटी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो नेगेटिव ही बोले चले जा रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो आप कृपया करके उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए भी खतरनाक है और आपकी टीम के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि जब भी आपकी टीम से वो मिलेगा तो वो उनको नेगेटिव थॉट्स देगा। जब नेगेटिव थॉट्स देगा तो आपकी टीम कुछ पॉजिटिव कर नहीं पाएगी। अगर आपकी टीम में कोई पॉजिटिव लीडर है या कोई लीडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लीडर बनने जा रहा है, अंडर प्रोसेस है, वो उस लीडर को भी खराब कर देगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपकी फील्ड को लेके या आपके कैरियर को लेके, ये दोस्तों आपके कैरियर का सवाल है। अपने कैरियर को लेके आप नेगेटिव बातें कैसे सुन लेते हैं, मैं तो नहीं सुनता, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। कोई मेरे कैरियर को लेके अगर कोई नेगेटिव बात करेगा, नेटवर्कर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके लिए कोई नेगेटिव बात करे। क्यों? इससे हमारा घर चलता है दोस्तों।
जो मेरे ख्वाब हैं यहीं से पूरे होने हैं, आज तक यहीं से पूरे होते आए हैं, आगे भी यहीं से पूरे होने हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन मैं कभी भी क्या होता था, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मेरी सोच वहां तक पहुंचती नहीं थी कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं और उनको मैंने पूरा कैसे करना है। सिर्फ एक नेटवर्किंग के अंदर आने के बाद मेरा ये थॉट्स प्रोसेस जो है ना, मेरा चेंज होता चला गया। यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, टिकटॉक पे चैनल मैंने बनाया, अपना थॉट प्रोसेस ही मैंने पूरा चेंज कर दिया। कल मुझे कितने लोग जानते थे, आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मेरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता चला गया। तो आपको भी क्या करना है, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनकी बातों को अनसुना करना है। जवाब तो उनको उस दिन खुद मिल जाएगा, जिस दिन आपका बड़ा पे आउट आ जाएगा, जिस दिन एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी, जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग के पे आउट से आप अपनी एक बड़ी कोठी, एक बंगला बना लेंगे। जवाब तो उनको खुद मिल जाएगा। आपको खुद जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मेरी कंपनी ऐसी है या वैसी है। आपको खुद जवाब देने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखें, नेगेटिव लोगों की बातों को अनसुना करना शुरू कर दें। जवाब तो आप अपने आप उनको दे देंगे। अगर आप एक सच्चे नेटवर्कर हैं, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे लीडर्स की टीम एक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जवाब तो उनको साल 2 साल में दोस्तों खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इन स्टेप्स पे काम करके आप एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं, अच्छी टीम ग्रो कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं ना दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है मैं आपको चीज बता देता हूं। बहुत सारे लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो लोग भी हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आना है तो पीछे के कारण के, जो पीछे का कारण है ना, उसको पता कर लीजिए। पैसा कमाना तो एक अलग वजह है कि पैसा तो हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कमाना ही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। यह पैसिव इनकम का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोर्स है, एकमात्र सोर्स है जो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल पैसिव इनकम यहीं से बनती है। या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से या अपर मिडिल क्लास से कंसर्न है कहीं और पैसिव इनकम की तलाश में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा सोर्स आपके लिए नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी पैसिव इनकम नहीं होती दोस्तों, वहां से भी एक्टिव इनकम होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा रास्ता तो है नहीं। दूसरी चीज, यहां पे जितनी रिस्पेक्ट आपको मिल जाती है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, शुरुआत से ही आप अच्छे लीडर्स के साथ जुड़े हैं, आपने अच्छी टीम बनाई है, आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी ना, आपको कहीं नहीं मिलती। कंपनी के सीईओ को भी आप सर करके बुलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुड़ के एक बार जरूर बोल देते हैं। लेकिन नेटवर्कर्स जो होते हैं एक दूसरे की, अगर एक टीम में ना, तो बुराई नहीं करते, पीठ पीछे बात नहीं करते, जो कहना होता है ना सीधा ही कह देते हैं। रिस्पेक्ट इतनी करते हैं ना एक दूसरे की, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, स्टेज पे खड़े होकर इतना रिकॉग्निशन मिलता है, इतने लोग आपको जानते हैं, इतना बड़ा ग्रुप जान लेता है आपको कि ये नेटवर्कर है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है। कितनी अच्छी वाइब्स आती है। जरा एक बार सोच के देखिए, ये रिस्पेक्ट कहाँ मिलती है? कहीं भी नहीं मिलती। जॉब में नहीं मिलती, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप दुकानदार हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। आप अपने काम को जरा एक बार कैलकुलेट करके देखिए, एक बार जरा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार जरा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए तो सही। अभी तो टाइम है आपके पास, लॉकडाउन में टाइम है। एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के देखिए तो सही। आज आपकी जॉब है, कल आपको जवाब भी मिल सकता है। अभी कितने सारे लोगों की जो जॉब्स हैं वो खतरे के अंदर हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने सेटअप बना लिया है ना, इनफैक्ट जिन्होंने स्टार्टिंग भी करी है, उनको कोई खतरा नहीं है दोस्तों। उनको पता है कि हमारा काम चलता ही रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे का सारा एक्सप्लेन करूंगा कि लॉकडाउन के अंदर भी कौन सी कंपनीज जो हैं अच्छा काम करनी है, अपने कंसल्टेंट्स के लिए अच्छा सोच रही हैं कि हमारे कंसल्टेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने अपने कंसल्टेंट्स को कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।